इसकी शुरुआत में दिखाते हैं कि जीहूक प्रैक्टिस करने के बाद फिर से जीहू को कॉल करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो उसको मैसेज भी करता है और उसको सॉरी भी कहता है, लेकिन जीहू उसका भी रिप्लाई नहीं करती। तभी जुनहो भी वहीं पहुंच जाता है। वो देखता है कि हानयुंग भी वहीं पर लेटा हुआ है। उसे ऑफिसर पांग यहाँ पर छोड़कर गए थे, क्योंकि कैप्टन यू और उसमें फिर से लड़ाई होना शुरू हो गई थी। जुनहो उसे देखकर कहता है कि अमीर घर के बच्चे हमेशा प्यार के भूखे होते हैं, और ये बात सच भी होती है, क्योंकि उसकी माँ को अपने बेटे से कोई मतलब ही नहीं होता। उसे बस हमेशा पैसे की ही कमाने की होती है। उन्होंने कभी अपने बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा अकेला ही रहता है। स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। पहली बार जीवोन ने ही उसे अपना दोस्त बनाया था, और वो उसे बहुत पसंद भी करता था। ये सब सुन के उन दोनों को लगा कि जीवन कोई लड़की होगी, लेकिन वो कहता है कि जीवन एक लड़का है, और वो ये बात किसी को बताने के लिए मना करता है। अब दिखाते हैं कि डोंगहो किम जी हुक के सेल में ही होता है, और वे सभी उसके ऊपर अब भी नज़र रखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो फिर से किम जी हुक को नुकसान ना पहुंचा दे। जब ब्राउनी उन सब के लिए खाने पीने का सामान लेकर आता है, तो किम जी हुक डोंगहो को भी खाने का सामान देता है, और उसने सच में किम जी हुक को अपना बॉस बना लिया था। और सेल के बाकी कैदी भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, क्योंकि जी हुक ने पहले ही सबसे बात कर ली थी कि वो डोंगहो को अपने साथ में रखना चाहता है। वो जान गया था कि उसे बस एक बॉस की ज़रूरत है जो उसे अपने साथ में रख सके। प्रैक्टिस करने के बाद जी हुक फिर से जीहो के पास फ़ोन करता है, लेकिन इस बार भी वो फ़ोन नहीं उठाती, और उसके पास भी फ़ोन एक दिन ही रहेगा, क्योंकि 7 दिन ख़त्म होने वाले थे। वो लगातार जीहो को फ़ोन करता है। जिस लड़के ने उसे प्रपोज किया था, जीहो ने उसको साफ मना कर दिया था कि चाहे किम जी हुक से कई बार उसका ब्रेकअप क्यों ना हो जाए, लेकिन वो किसी को भी डेट नहीं करेगी। जुनहो डोंगहो को लेकर ग्रीन हाउस में आता है ताकि किम जी हुक उसके साथ प्रैक्टिस कर सके। जब वो उसका कैचर बनता है और जी हुक बेसबॉल फेंकना शुरू करता है, तो वो उसकी सारी बॉल ईजिली कैच कर लेता है, क्योंकि उसे ज़्यादातर सारे गेम्स ही खेलने आते थे। सेल में एक ब्राउनी 6 लेटर लेकर आता है जो चियोंगजू जेल से होती हैं, जहाँ पे फीमेल कैदी रहती हैं। उन्हें देखकर कास्ट काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वे सारे लेटर उसी के लिए होते हैं, और उसने रूम ब्लाइंड डेट के लिए भी लिखा हुआ था। कैस्ट सबसे पूछता है कि क्या किसी को इनमें से एक लेटर चाहिए। डोंगो को छोड़कर कोई भी हाथ नहीं उठाता। अब गर्मियाँ भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। कास्ट 10 बार जेल जा चुका है। उसे लगता है कि जेल में रहना गर्व की बात है। उसने 6 शादियाँ की थी, लेकिन वो एक भी रिश्ते को संभाल नहीं पाया था। और उसका एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र 22 साल होगी। क्योंकि उनका रिश्ता पहले ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए कास्ट को कभी अपने बेटे की याद नहीं आती। उसका बेटा उससे नफरत करता है, वो बस अपनी माँ को ही प्यार करता है। तभी मिनचुल कहता है कि उसने भी शादी की थी। जुनहो किम जी हुक को बुलाने आता है, क्योंकि उसे फ़ोन वापस चाहिए था। जी हुक को मैसेज करके फ़ोन जुनहो को देता है। जब वो फ़ोन लेकर जाता रहता है, तभी उसके पास जीहो का फ़ोन आता है, और वो किम जी हुक से कहती है कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगी। जी हुक बहुत खुश हो जाता है ये सब सुनकर। जुनहो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मैसेज में ऐसा क्या लिखा था जो उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया। किम जी हुक उसे ये नहीं कहता कि उसने मैसेज में लिखा था कि अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो वो अपना राइट कंधा तोड़ देगा। जब सभी कैदी ग्रीन हाउस में होते हैं, तो वे दोनों लेटर को पढ़ के खुश होते रहते हैं। कास्ट कहता है कि उसकी वाले की उम्र 33 साल है, और डोंगो कहता है कि उसकी वाली प्रेग्नेंट है, और वो उसकी उम्र की ही है। तभी हानयुंग कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम 25 साल के होंगे। उन दोनों की जीएफ पेरोल पर छूटने वाली थी, और कास्ट की जीएफ तो अगले हफ्ते उससे मिलने भी आएगी। और डोंगो के लेटर में भी यही सब लिखा हुआ था कि वो भी पेरोल पर छूट जाएगी, और वो भी अगले हफ्ते उससे मिलने आएगी। तभी वे सब दोनों के लेटर देखते हैं। जीहुक कहता है कि इनमें ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। हानयुंग कहता है कि ये लेटर एक ही लेडी ने लिखे हैं, एक दाहिने हाथ से लिखा गया है और एक बाएं हाथ से लिखा गया है। ये सुन के कास्ट डोंगो से कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम उसे छोड़ दो, लेकिन डोंगो उसको छोड़ने के लिए साफ मना कर देता है। फ्लू की वजह से काफ़ी दिनों बाद विजिटर्स मिलने आए थे। किम जी हुक को भी इंतज़ार होता है कि जीहो उससे मिलने कब आएगी, क्योंकि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो उससे मिलकर उसको सॉरी बोलना चाहता है और उसे देखना भी चाहता है।
तभी मिंचुल कहता है कि उसकी लाइफ में भी एक लड़की ऐसी ही थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। मिंचुल उस लड़की को बहुत प्यार करता था और वो लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी। उस समय वो मिंचुल को कुछ बताने वाली थी, लेकिन वो उससे कहती है कि जब तुम रात को आओगे तब वो उसे अपनी बात बताएगी। जेल में हानयुंग से मिलने उसके फादर आते हैं और उसे अपनी माँ का भी इंतज़ार होता है, लेकिन इस बार भी वो अपने बेटे से मिलने नहीं आई थी। उसके फादर उससे कहते हैं कि उन्होंने नया स्टोर लिया है, इसलिए उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई है। यहाँ पे यही पता चलता है कि उसकी माँ ने ही हानयुंग के खिलाफ रिपोर्ट की थी। उन्होंने उसका फ़ाइन भी नहीं भरा था। उसके फादर कहते हैं कि उसने फ़ाइन इसलिए नहीं भरा था ताकि तुम जेल में रह के सुधर जाओ। हानयुंग को ये सुन के बहुत दुख होता है कि भला कोई अपने बेटे की ये रिपोर्ट कैसे कर सकता है। उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि उसके लवर जीवो ने ही उसकी रिपोर्ट की थी। कैप्टन यू से मिलने उसका भाई आता है। वो उससे कहता है कि उन्होंने कोर्ट में अपील कर दिया है और इस केस को दोबारा रिव्यू करने में कम से कम 1 महीना लग सकता है। कैप्टन यू को ये नहीं मालूम था कि उसके भाई को जॉब से निकाल दिया गया था। वो अपने भाई से वापस अपनी जॉब पर जाने के लिए कहता है। अब दिखाते हैं कि कास्ट से मिलने एक लेडी आती है। कास्ट उसे देखकर पहचान लेता है क्योंकि वो उसकी वाइफ थी। उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को एक अमीर लड़के के चक्कर में छोड़ दिया था। वो कास्ट से कहती है कि उनका बेटा गुनवू बहुत ज़्यादा बीमार है, शायद वो मर भी जाए। कास्ट उससे कहता है कि तुम्हें जो कहना है तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती, क्या हुआ है उसे। वो कहती है कि गुनवू का लीवर फेलियर हो गया है और डॉक्टर ने उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा है। क्योंकि उसकी मॉम का खून उससे मैच नहीं हुआ था तो वो अपना लीवर अपने बेटे को नहीं दे सकती। और गुनवू ने भी अपनी माँ को साफ मना कर दिया था कि वो अपने फादर का लीवर नहीं लेगा। इससे अच्छा तो वो मर जाए, उसके लिए वही ठीक है। आखिर वो उन दोनों का बेटा होता है तो वे ऐसे ही मरने के लिए उसे नहीं छोड़ सकते। अगले दिन कास्ट अपने टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसकी सारी रिपोर्ट सही होती है। डॉक्टर कल ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। जुनहो किम जी-hyuk से कहता है कि उसके पास जिहो का फ़ोन आया था और उसे फ्लू हो गया है जिसकी वजह से वो एडमिट है, इसलिए वो उससे मिलने नहीं आई। वो जिन्हो से किम जी-hyuk का ध्यान रखने के लिए भी कहती है। इतनी ख़राब हालत में भी जिहो किम जी-hyuk के बारे में ही सोच रही थी। डॉक्टर कास्ट से कहते हैं कि वे गुनवो को सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं और उसे 1 घंटे में ले जाएंगे। कास्ट बेशक अपने बेटे से ना मिला हो, लेकिन वो उसे अब भी बहुत प्यार करता है। तभी कास्ट को भी टेस्ट के लिए ले जाया जाता है और वो उसी लिफ्ट में होता है जिसमें गुनवो भी था। वो समझ जाता है कि वे उसके फादर हैं। वो कास्ट से पूछता है कि आप मेरे फादर हो ना, लेकिन कास्ट मना कर देता है कि वो उसका फादर नहीं है। क्योंकि वे दोनों लेटे ही हुए थे, इसलिए वे एक दूसरे को नहीं देख पाते। कास्ट को बहुत रोना आता है और गुनवो भी काफ़ी दुखी होता है। सेल में ऑफिसर पांग उन सब से कहते हैं कि 2 हफ्ते के लिए कोई भी विजिटर मिलने नहीं आएगा क्योंकि जेल में 2 गैंगस्टर के बीच में लड़ाई हो गई थी और उन्हें एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा था। रात में जब वे सब लेट जाते हैं तो कैप्टन यू उनसे कहता है कि उसका भाई उससे 12 साल बड़ा है। उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती थी, लेकिन जब से उसके साथ ये हादसा हुआ था तब से उसका भाई उसके केस में ही लग गया। तब जाके उसे लगा कि वो उसे बहुत प्यार करता है। किम जी-hyuk और उसकी बहन की भी इतनी नहीं बनती थी। इस हादसे की वजह से ही दोनों को पता चला कि वे भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हानयुंग उनसे कहता है कि कम से कम तुम्हारी फैमिली तुम्हें प्यार तो करती है। यहाँ तो उसकी ही माँ ने उसकी रिपोर्ट की थी और उसके लिए फ़ाइन भी नहीं भरा था। अब दिखाते हैं कि हानयुंग की माँ को बहुत दुख होता है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उसने पैसा कमाने के चक्कर में कभी अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से आज उसकी ऐसी हालत है। हॉस्पिटल में कास्ट की वाइफ उससे कहती है कि गुनवू जानता है कि उसके फादर ही उसके डोनर हैं। कास्ट एक बार उसे देखने के लिए कहता है, लेकिन गुनवू अपने फादर से मिलना ही नहीं चाहता। वो अपने फादर से बहुत नफरत करता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल होता है। कास्ट को बहुत दुख होता है कि वो अपने बेटे को एक बार भी नहीं देख सकता। कुछ दिन बाद कास्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन उसे दूसरी जेल के मेडिकल वार्ड में ले जाते हैं। जिस जेल में वो पहले था वहाँ से उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जब ये बात सेल में सबको पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे ऑफिसर से कहते हैं कि उसका सारा सामान तो यहीं पे रखा है, वे ऐसे किसी का ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो ऑफिसर काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। वो उन सब से कहता है कि तुम होते कौन हो जो हम तुम्हें सारी जानकारी दें।
तुम सब सिर्फ क्रिमिनल हो इसलिए जेल में हो। और उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती है। कुछ दिन बाद जब ऑफिसर पांग उन सब के पास आते हैं तो वे उनसे कहते हैं कि मिनचोल पेरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसका रिजल्ट अच्छा रहा तो वो जेल से भी रिहा हो सकता है। उसे यहाँ पे पूरे 22 साल हो गए थे और ऑफिसर पांग उसके लिए काफ़ी खुश भी होते हैं। और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।